मेरा प्यार हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्णिका चैप्टर 2 ढळते विश्वास जो कि उड़िया भाषा की कहानी है और उड़ीसा में बाढ़ के त्रासदी से लेकर ये कहानी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने का प्रयास करेंगे और खासकर उस ऑब्जेक्टिव्स को देखने का प्रयास करेंगे कि आज तक जो है बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और उनमें इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं खासकर उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या कहता है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढाते विश्वास जो कहानी है उड़िया भाषा से अनुदित है। उड़िया भाषा से जो है इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ढाते विश्वास कहानी लेखक द्वारा अनुदित है। ढाते विश्वास कहानी को जो है इस लेखक ने हिंदी में रूपांतरण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। एक्चुअली में ये कहानी जो है उड़िया भाषा की कहानी है जिसको लिखा है सातकोरी होता ने, और इस उड़िया भाषा की कहानी को हिंदी में रूपांतरण किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, अर्थात कौन सी कहानी में जो है बाढ़ की समस्या की चर्चा की गई है? तो उड़िया भाषा की कहानी है जिसका नाम है ढाते विश्वास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ढाते विश्वास को लिखा है सातपुरी होता ने। ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गांव में रहती हैं, अपनी दो बेटियां, छोटी छोटी बेटी है और एक साल भर का लड़का है। उसको लेकर इनका एक और लड़का है जिसका नाम है अच्युत। इनकी दो लड़कियां और दो लड़के हैं, और इनके पति जी इनका नाम लक्ष्मण है, कलकत्ता शहर में जाकर वो काम करते हैं। अर्थात इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का पति लक्ष्मी का पति में नौकरी करता है। लक्ष्मी का पति जो है कोलकाता में नौकरी करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी के बांध के नीचे नीचे किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, और ये कोलकाता शहर में जाकर जो है काम कर रहे थे। ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढाते विश्वास में उड़ीसा को जो है बाढ़ और सूखा से प्रभावित राज्य के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढाते विश्वास कहानी में जो है टीले के नीचे स्कूल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मी का पति है, जो कोलकाता में जाकर नौकरी करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सातकोरी होता की रचना है, जिसका नाम है भौते विश्वास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी में जो है उड़ीसा के बारे में चर्चा किया गया है। कौन हल्ला कर बाढ़ से सब सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सब सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, अर्थात सभी जो है बाढ़ से सचेत कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के संपादक है सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर दो यानी कि बी। और ये उड़ीसा भाषा की कहानी है। इसको जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन जो है गुण निधि ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। तरोई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है ढौते विश्वास की है। ऑप्शन नंबर चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो है दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? लड़की जो लक्ष्मी जो है अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर जो है गुहाल में गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है। घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर दो हमारा राइट आंसर है। लक्ष्मी दो छोटी लड़कियों और एक साल भर के लड़के को लेकर रहती है घर पर। उसके पति लक्ष्मण हैं जो कि कोलकाता शहर में काम करते हैं। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोरी होता का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन नंबर दो हमारा राइट आंसर है। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर जो है बीघे भर जमीन में खेती लक्ष्मी करवाई थी। ऑप्शन नंबर चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोरी होता जो है उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन नंबर दो हमारा राइट आंसर है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था?
तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को से बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने जो है पत्थर का बांध बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम है सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दलही बांध के टूटने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें उड़ीसा के बाढ़ की चर्चा की गई है। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो दिलही बांध को टूटने का प्रसंग आया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से वर्णिका के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास, जो कि जिसके लेखक है सातकोरी होता, जिसमें उड़ीसा के जल जीवन बाढ़ पे चर्चा की गई है। इसमें कुल 30 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने देखा है। और ये 30 ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ है 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है कुल 30 ऑब्जेक्टिव जो है पूछा गया।